क्या आदम की गलती की सजा हम सबको मिली? असल निजात का रास्ता क्या है? आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर सोचने वाले जहन को झंझोड़ता है। क्या ये अदल है कि आदम ने गुनाह किया और हम सब उसकी सजा पैदाइशी गुनाह की सूरत में भुगते? ये सवाल सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि अक्ली, रूहानी और अबदी नताइज रखने वाला है। तो आइए हम दिल और दिमाग दोनों से सच्चाई को तलाश करते हैं, ना कि सिर्फ विरासत में मिले अकीदे पर चलते हैं। मसीही तालीम, आदम, गुनाह और निजात। बाइबल की रोशनी में बाइबल हमें बताती है कि आदम ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और ये पहला गुनाह पूरी इंसानियत पर असरअंदाज हुआ। रोमियो 5:12। जैसे एक आदमी के वसीला से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब मौत आई, वैसे ही मौत सब आदमियों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। यानी हम गुनाह के वारिस हैं क्योंकि इंसान की फितरत बिगड़ गई है। हम अपने इर्द गिर्द गुनाह, मौत, बीमारी और खुदगर्जी की जो दुनिया देखते हैं, ये सब उसी गुनाह आलूदा फितरत का नतीजा है। इस्लामी नजरिया पर तनकीदी नजर। इस्लाम कहता है हर इंसान मासूम पैदा होता है। आदम ने तौबा की और अल्लाह ने माफ कर दिया। लेकिन इस नजरिया में कई सवालात खड़े होते हैं। 1. क्या अगर आदम का गुनाह माफ हो चुका था तो फिर मौत, मुसीबत, शैतान का वसवसा इंसान पर क्यों मुसल्लत है? 2. अगर हर इंसान मासूम है तो बच्चे बड़े होकर झूठ, जुल्म, होस, नफरत और लालच क्यों सीखते हैं? ये फितरत में बिगाड़ का सबूत नहीं? कुरान भी कहता है कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सूरह नजम 53:38। लेकिन यही कुरान यस्सु को कलमतुल्लाह और रूह मिन्हु कहता है। सूरह निसा 4:71। तो सवाल ये है, अगर निजात सिर्फ नेक अमल से मुमकिन है तो फिर यस्सु को कलमा और रूह क्यों कहा? फायर, निजात और यस्सु की कुर्बानी वाहिद हल। मसीही ईमान यही सिखाता है। गुनाह आया एक इंसान से, आदम से, और निजात आई एक इंसान से, यस्सु मसीह। रोमियो 5:18। बस जैसे एक ही गुनाह के सबब सब आदमियों के लिए सजा आई, वैसे ही एक ही रास्तबाजी के काम से सब आदमियों के लिए जिंदगी का बाइस हुआ। यस्सु की कुर्बानी में क्या खास था? वो मासूम थे, गुनाह से पाक। उन्होंने खुद अपनी जान दी, जबरदस्ती नहीं। उन्होंने फरमाया, मेरी जान कोई नहीं लेता, मैं खुद अपनी मर्जी से देता हूँ। यूहन्ना 10:18। यही अदल और रहमत का इम्तिजाज है। अदल, गुनाह की सजा जरूरी है। रहमत, खुदा ने खुद सजा उठा ली ताकि हम बच सकें। 3. अगर सब कुछ माफ हो गया तो फिर बुराई क्यों? बहुत अच्छा सवाल। क्या यस्सु ने सब गुनाह माफ कर दिए तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं? क्या अगर निजात ईमान से है तो अच्छे अमल की क्या अहमियत? जवाब, रोमियो 2:17। ईमान भी अगर अमल के साथ ना हो तो वो मुर्दा है। रोमियो 7:19। जो दरख्त अच्छा फल ना दे वो काट कर आग में डाल दिया जाएगा। मतलब निजात ईमान से है, लेकिन सच्चा ईमान हमेशा नेक अमल पैदा करता है। खुदा की माफी हमें गुनाह करने की आज़ादी नहीं देती, बल्कि गुनाह से बचने की ताकत देती है। सोचिए, अगर इंसान अपनी नेकी से निजात पा सकता तो खुदा को कभी यस्सु को कुर्बान करने की जरूरत न होती। अगर सब मासूम पैदा होते तो दुनिया जुल्म और बुराई से भरी न होती। और अगर यस्सु सिर्फ नबी होते तो ना वो खुदा का कलमा कहलाते, ना वो मुर्दों को जिंदा करते, ना वो कयामत के दिन मुनसिफ बनाए जाते। अल-निसा 4:151, ज़खरफ 64:161। आइए हम रिवायती अकीदे को छोड़कर दिलो दिमाग से हक को तलाश करें। यस्सु ने फरमाया, मैं हूँ राह, हक और जिंदगी। कोई बाप के पास नहीं आता मगर मेरे वसीला से। क्राइस्ट आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके लिए जान दे चुका है। क्या आप उस पर ईमान लाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook को देखें और अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए हमारे इस Gmail और हमारे इस WhatsApp नंबर पे राब्ता करें।